Hey guys, so आज का टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट. सो हाउ टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट एंड व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, the first thing first, what is TypeScript? So TypeScript is basically an extension of JavaScript adding a static types. Simple. What I mean by it? See, अगर मैं बात करूँ JavaScript का, तो JavaScript बेसिकली अगर मैं बात करूँ इट्स लाइक वर्ड अनटाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो वो एक अनटाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं होता है. आप ठीक है, आप साइमल्टेनियस डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो. बट टाइप स्क्रिप्ट में कैसा होता है, जो स्पेसिफिक टाइप्स होता है वो स्ट्रिक्टली यूज होता है यहाँ पर. ओके, so the TypeScript is nothing like what is the extension of JavaScript adding a word static types. अब इसके यूजेस के बारे में बात कर देते हैं. why we use TypeScript. तो फर्स्ट पॉइंट उसमें जो आता है कोडिंग, जो हम लोग कोडिंग करते हैं. सो कोडिंग एरर्स कैन बी कॉट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस अर्लियर. तो वेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डेवलपर कि वेन एवर इफ़ यू डूइंग एनी प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली एरर तो आएगा ही. अब जब एरर आता है तो कैसा होता है कि जावास्क्रिप्ट में हमें रन टाइम में एरर पता चलता है, बिकॉज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमें कुछ नहीं पता चलता है कि व्हाट वी आर राइटिंग, राइट. एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इन जावास्क्रिप्ट. अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने? टाइपस्क्रिप्ट ने. सो टाइपस्क्रिप्ट क्या करते हैं कि डेवलपमेंट मोड में ही वो कोड को कंपाइल करता है, जिसके बेसिस पे कैसा होता है, हम जो एरर है, जो रन टाइम में जो एरर आ रहा था उसे हम डायरेक्टली डेवलपमेंट मोड में ही फाइंड आउट कर सकते हैं. जिससे होता क्या है कि जो टाइम है, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर सच अ सिनेरियो. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Second point is what static type allows to build that improve the developer experience and the productivity. Obviously, see the most important thing कैसा होता है कि अगर मैं टाइप्स यूज़ करता हूँ, सो होता क्या कि जो मेरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, जो मेरी प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी इम्प्रूव होती है. एंड दैट्स द रीज़न वी यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में जैसे मैं बात किया वहाँ पे कोई टाइप नहीं होता है. सो रैंडमली आप टाइप चेंज भी कर सकते हो वहाँ पे. तो वो एक वेरी प्रॉब्लम थिंग्स है फॉर अ प्रोडक्टिविटी के बेस पर अगर मैं बात करूँ. लेकिन इन केस ऑफ टाइपस्क्रिप्ट में बात करूँ तो ऑब्वियसली इट्स वी हैव अ बाय डिफॉल्ट स्टैटिक टाइप्स. तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो जो प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. एंड द थर्ड पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट, इट कंपाइल्स टू प्लेन जावास्क्रिप्ट. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिकॉज जो ब्राउज़र है दे डोंट नो अबाउट टाइपस्क्रिप्ट एंड एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो टाइपस्क्रिप्ट कैसे वो स्पेसिफिक थिंग को हैंडल करता है? तो वेल ऑब्वियसली टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है कि जो भी आप जो ब्राउज़र होगा, जो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट वर्जन सपोर्ट करता है, तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा, उसे प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा सो दैट ब्राउज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली वांट टू रन दिस थिंग. ओके, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो उसमें जो आता है इट्स ओपन सोर्स. सो ऑब्वियसली इसके लिए आपको कोई भी सिंगल मनी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ यूजेस एंड व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट, इसके बारे में मैंने बात किया. अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देख लेते हैं कि इंस्टॉल कैसे करेंगे. सो आई विल जस्ट मूव बैक टू इसके वेबसाइट पे जाता हूँ जो टाइपस्क्रिप्ट lang.org है. सो वहाँ पे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करो और वहाँ पे आपको पेज ओपन होगा. और उस पेज में आप देख सकते हो यू कैन यूज़ एज वन. आप डायरेक्ट अगर आपको ओनली प्रोजेक्ट में यूज़ करना है सो यू कैन सिंपली यूज़ दिस npm install टाइपस्क्रिप्ट, आप यूज़ कर सकते हो. ओके, यू कैन यूज़ ऑल्सो npx कमांड ऑल्सो, राइट. एंड लेट्स बिलो दिस इफ़ यू वांट टू मेक अ ग्लोबली, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो यू कैन यूज़ दिस कमांड npm install -g टाइपस्क्रिप्ट. और अल्टरनेट वे भी है, आप यूज़ कर सकते हो npx ऑल्सो. ठीक है. और सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे जो एडिटर यूज़ करूँगा वो रहेगा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड. तो आपको शो करता हूँ, दैट इज़ व्हाट आवर विजुअल स्टूडियो कोड. सो फ्री एंड ओपन सोर्स, यू कैन यूज़ एनीवेयर. ओके ओके, सो लेट्स इंस्टॉल दिस npm install -g टाइपस्क्रिप्ट. तो जो मेरा टाइपस्क्रिप्ट है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली इंस्टॉल करूँगा. सो आई विल जस्ट यूज़ दिस कमांड
सो आई जस्ट मूव बैक टू माई CMD, देन वहाँ पे टाइप करेंगे npm install -g stands for global, then use TypeScript. Okay, so npm install -g TypeScript, press the enter command and let's see. So obviously it take times, so आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेसर के लिए. बट वन थिंग आई जस्ट वांट टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन गाइस, बिकॉज आप डायरेक्टली npm कमांड यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले नोड का इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा. सो सिंपली जस्ट गो बैक टू Node.js, ठीक है. और फिर वहाँ पे Node.js जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, Node.js का रिकमेंड फॉर द मोस्ट यूज़र जो रहेगा, ये जो exe आप फाइल है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. फिर इंस्टॉल होने के बाद आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने अभी टाइपस्क्रिप्ट का जो npm कमांड यूज़ किया. सो बेसिकली npm जो होता है इट्स अ नोड पैकेज मैनेजर. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नोड के अंदर इंटीग्रेट होता है, Node.js इन्वायरमेंट पे इंटीग्रेट होता है. तो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल अ Node.js, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट यूज़ अ npm. सो टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली कैसा है कि इट्स अ पैकेज ऑफ नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है. तो लेट्स सी कि जो मेरा टाइपस्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है गाइस. सो आप इसके वर्जन चेक करने, सो हाउ यू कैन चेक, सो tsc विच इज़ टाइपस्क्रिप्ट एंड स्पेस हाइफन वर्जन. सो एज यू कैन सी जो करेंट वर्जन है वो है 3.9.7. परफेक्ट, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँगा. दिस इज़ व्हाट माय एडिटर एंड हियर I will create a file. So the first thing मैं यहाँ पे एक open folder कर देता हूँ. So here I just creating one folder, मैंने नाम दिया TypeScript, कैसे TypeScript intro and just select this folder. Okay. सो ये मेरा हो गया. देन उसके बाद क्या करना है, मैं इसमें फ़ाइल क्रिएट करूँगा. सो आई जस्ट यूज़ व्हाट demo.ts. सो जो एक्सटेंशन होगा इसका demo.ts होगा, ठीक है. सो सेव दिस फाइल. नाउ लेट्स ट्राई टू यूज़ दिस वन. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस थिंग्स हियर. सो व्हाट आई विल डू हियर, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कोड करके दिखाता हूँ. सो आई जस्ट राइटिंग सम वेरिएबल लाइक लेट. सो इफ़ यू नो ES6 जावास्क्रिप्ट तो आपको पता रहेगा कि व्हाट इज़ लेट एंड ऑल दैट. सो लेकिन नहीं पता है तो मैं भी आप यहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे क्या लेट, वैर एंड कॉन्स्ट क्या होता है. बट हियर राइट नाउ आई जस्ट लुकिंग ओनली द इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड व्हाट इज TypeScript, why use TypeScript, that's it, nothing else. So I just call a variable, for example rather than let I just use a var and I just use a username, ठीक है. और username को मैं क्या कर रहा हूँ, एक नाम दे रहा हूँ जैसे ऐसे Ripple and simply I just console. so उसको मैं console करता हूँ. so console.log username. what I will do, I just use my command prompt. so command prompt पे जाता हूँ एंड जो मेरा फोल्डर नेम रहेगा दैट इज़ TypeScript info. सो सबसे पहले इसको मैं कॉल कर लेता हूँ. सो e एंड TypeScript, दैन उसके बाद आई जस्ट यूज tsc demo.ts, then use pipe, then node demo.js. okay, so it's not working, so I just use first thing first. सबसे पहले क्या करेंगे, tsc demo.ts करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे. सो वंस कंपाइलेशन इज डन, देन उसके बाद मैं node space demo.js करूँगा. एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, इफ़ यू कैन सी हियर, सो यू विल गेट दिस वैल्यू जो हमने कॉल किया था. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ एंड अगर शो यू कि कंपाइल होने के बाद उसने क्या किया. तो कंपाइल होने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि एक JS का फाइल बना जिसमें मेरा सेम जो कोड मैंने TS में लिखा था वही सेम कोड
I can see here. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये आता है कि इट लुक्स लाइक जावास्क्रिप्ट बट द प्रॉब्लम, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट. सो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. सो व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे जस्ट रिमूव दिस demo.js एंड अगर मैं कर्सर लेके हवर करूँ ना, सो यहाँ पे आपको टाइप दिखेगा जो बता रहा है स्ट्रिंग. नाउ लेट्स इमेजिन कि इफ यूजर नेम इफ आई कॉल टू 10 एंड दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट. आप यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है कि कंपाइल टाइम में मुझे एरर मिला एंड एरर से अगर मैं यहाँ पे अगर एक अंडरलाइन आ गया यूज़र नेम पे, और अगर मैं हवर करूँ तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस यहाँ पे सपोर्ट है विजुअल स्टूडियो कोड में टाइपस्क्रिप्ट के लिए. एंड दे सिंपली दे सेइंग दैट टाइप 10 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज जस्ट लाइक टोल्ड यू कि जो टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्टैटिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो दैट मीन्स व्हाट कि फर्स्ट टाइम आपने जो भी टाइप आपने असाइन किया एनी स्पेसिफिक वेरिएबल को, एट द सेकेंड टाइम जब सेम वेरिएबल को आप कॉल करें और वैल्यू अगर आप डिफरेंट टाइप का यूज़ करोगे तो टाइपस्क्रिप्ट कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. यू हैव टू टेक केयर दिस थिंग. अब ये चीज़ अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बात करूँ तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेगा. अगर मैं इसको रन टाइम में अगर कंपाइल करूँ तो ऑब्वियसली मुझे वैल्यू मिलेगी बिकॉज वहाँ पे डेटा टाइप नहीं यूज़ होता है. एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइप सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. एंड दैट्स द रीज़न इन फ्रंट एंड ऑल्सो वी यूजिंग अ टाइप स्क्रिप्ट. सो यहाँ पे भी हम अब क्या कर सकते हैं, टाइप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो if I make this one string then obviously it's perfect fine, everything's work. Okay, so that's the idea about for TypeScript guys. So we've done the installation, we know about what is TypeScript and why we use TypeScript. Okay, so thanks for watching guys. I'll see you next time for more and more topic मैं लेके आऊँगा for TypeScript related. If you like this session so please like it and let me know. And also if you want like the courses like TypeScript with Java or React.js, so please just let me know. So that's all about. So that's you next time.